नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। आज है 17 मार्च 2022। तो आज का दिन किस दिन के रूप में मनाया जाता है, मैं उम्मीद करता हूं कि बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आज का दिन होली के पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। तो हमारी ओर से आप सभी को, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सुरक्षित रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। वैसे तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ, जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन फिर भी इस पर्व पर एक छोटी सी जो होली की ये बनाने के पीछे एक रीजन है वो डिस्कस करते हैं। तो भक्त प्रहलाद हुआ करते थे, उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानते थे और वे विष्णु भगवान के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। तो प्रहलाद जी जब विष्णु की भक्ति करते थे तो काफ़ी बार हिरण्यकश्यप जी उन्हें रोकते थे और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि वो प्रहलाद को जलाकर भस्म करेंगे। तो इस कार्य में सहायता लेने के लिए उन्होंने अपनी जो सिस्टर हैं, उनकी बहन होलिका थी, उनसे हेल्प लेने का सोचा। तो उन्होंने बात की होलिका से कि ऐसे ऐसे ये भक्ति करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। और तो होलिका ने कहा ठीक है। उन्हें वरदान था, वो आग में जल नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी और फिर मुझे तो कुछ होना नहीं है और प्रहलाद का हम इस तरह से। तो यही किया उन दोनों ने। तो होलिका जैसा कि प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन विष्णु भगवान के जो भक्त थे, तो भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को बिल्कुल आज तक नहीं आई। तो प्रहलाद जी की याद में और उस भक्ति की याद में होली का पर्व मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में। आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो आईसीसी ने हाल ही में श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। आपको पता होगा जो हाल ही में जो सीरीज हुई थी लास्ट टू लास्ट मंथ, पहले तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की हुई थी। उसके बाद में आपने देखा होगा कि सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की। वेस्ट इंडीज के सामने ओडीआई एंड T20s थे, श्रीलंका के सामने अपने ये जो T20s एंड टेस्ट मैचेस, जो टेस्ट मैच अभी 2 हुए जिसमें हमने क्लीन स्वीप किया श्रीलंका को। इससे पहले T20s हुए जिसमें भी हमने श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया था। तो इन मैचेस में श्रेयस अय्यर ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर अपनी एक पहचान बनाई। श्रीलंका के सामने तो आई थिंक जो 3 T20s की सीरीज थी, तीनों में आई थिंक 50s इन्होंने किए थे और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 1 डाउन पर आए थे। तो श्रेयस अय्यर को इसी वजह से प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। देखिए यहाँ भी तो इनके शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें घोषित किया है। इसी के साथ यूएई के वृत्त अरविंद, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। एयर इंडिया का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। अब देखिए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, तो टाटा सन्स के ये अब एक्स एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, तो ये टाटा सन्स के अब एक्स एम्प्लॉय हैं। ठीक है, इससे पहले ये टाटा सन्स के चेयरमैन थे, अब ये एयर इंडिया के चेयरमैन हो गए हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन इन्हें नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, इसी के साथ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पूर्व सीएमडी एलिस जी वार्गसेन विद्यान और हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन संजीव मेहता, इन्हें भी स्वतंत्र निर्देशक के तौर पर शामिल किया गया है। भारत ने निम्न में से किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में दूसरे टेस्ट में 238 रन से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो श्रीलंका के खिलाफ अभी भारत इंडिया वर्सेस श्रीलंका की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो फिनिश हो गई है और इंडिया ने इसकी 2 टेस्टों में लगातार जीत के साथ यह टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है।
तो भारत ने बेंगलुरु के चेपॉक स्टेडियम में, चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये टेस्ट सीरीज जो सेकंड टेस्ट थी 238 रनों से जीती है। अब हमने इनको 447 का टारगेट दिया था और 208 रन पर ये टीम सिमट गई थी। ठीक है। चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो प्रदीप कुमार रावत जी ने चीन में भारत के नवनियुक्त राजदूत के रूप में अपना पदभार लिया है। तो चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत। अच्छा, इससे पहले कौन थे राजदूत? देखिए, इससे पहले विक्रम मिस्री। अब इन्हें कौन सा पद दिया गया? मिस्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन इसलिए मनाया जाता है, इस दिन का मनाने का उद्देश्य ग्राहकों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना, उन्हें जागरूक बनाना है। विश्व में पहली बार भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा 15 मार्च 1983 को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था। आईसीसी की तरफ से फरवरी 2022 के लिए किसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया है? तो एमिला कौर जो न्यूजीलैंड की है, इन्हें फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। और इंडिया में श्रेयस अय्यर को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो त्रिपुरा के राज्य के सरकार ने यह घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक की विशेष योजना की घोषणा की। योजना का उद्देश्य त्रिपुरा के लगभग 7000 चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चाय बागान के श्रमिकों को त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के लाभों को मिलाकर आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इन श्रमिकों को आवास, रहने की व्यवस्था, राशन, खाने की व्यवस्था और वित्तीय मतलब कि पैसों की व्यवस्था प्रदान करनी है। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया है। देखिए, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS इतिहास की सबसे जटिल और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग परियोजना है और मानव द्वारा अंतरिक्ष में शुरू की गई सबसे बड़ी संरचना है। यह उच्च उपग्रही उड़ान, नई प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रयोगशाला, खगोलीय, पर्यावरण और भूवैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एक अवलोकन मंच है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ भी आप देखिए, सूरज के क्लासेस से सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सेम लोगो जो हमारा YouTube का है वही लोगो उसमें है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हम अवेलेबल है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।